जी आप लोग कौन? जी मैं विवेक और ये राहुल। जी बताइए। किसी ने हमको बताया था आपको अपने फ्लैट के लिए पेइंग गेस्ट चाहिए। हाँ हाँ बताया था। आइए आइए, अंदर आइए। वो अंदर वाला रूम है ना, वो पेइंग गेस्ट के लिए है। थैंक यू। कहाँ से आए आप लोग? मैम बेसिकली हम कानपुर के रहने वाले हैं। जी। वो एक्चुअली हमारा कॉलेज यहीं पे ही है, तो स्टडीज़ के लिए हम पास में रूम देख रहे थे। अच्छा अच्छा। रूम तो अच्छा है, हमें सही रहेगा। वैसे क्या रेंट है इसका? आप लोगों को जो रेंट अच्छा लगे ना वो आप कर देना, क्योंकि मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ, आप लोगों की कंपनी मिल जाएगी। हम आज से शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सफाई कर देती हूँ। आप दोनों अंदर आ सकते हैं, मैंने आपका रूम बिल्कुल साफ कर दिया है। सॉरी, हमने आपको आज ही इतनी तकलीफ दे दी, वैसे हम कर लेते। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। और हाँ, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज के लिए एक एक कप चाय चलेगी? जी हाँ, अगर एक कप चाय मिल जाती तो आज की सारी थकावट दूर हो जाती। ओके, मैं लेके आती हूँ। और हाँ, चाय पी लेना, ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने इतनी मेहनत से चाय बनाई है तो इसको हम ठंडा थोड़ी होने देंगे। अच्छा, वैसे आप यहाँ अकेली कब से? आई मीन आपके हस्बैंड? एक्चुअली मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए तो मैं पेइंग गेस्ट रख लेती हूँ यहाँ। और वैसे भी आप लोग आ गए हो तो अब रौनक ही रौनक रहेगी। मेरा दिल लगा रहेगा तुम लोगों से। अच्छा तुम लोग अब आराम करो, कल बात करते हैं। वाह, इतनी जल्दी उठ गए आप? मैंने सोचा आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई वढ़ाई करते हो इसलिए आराम से उठोगे। जी नहीं, नई जगह थी तो रात भर नींद अच्छे से नहीं आई। कोई नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे। आओ बैठो। वैसे आप क्या कर रहे हो स्टडी में? जी हम दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वाह, बहुत स्मार्ट इंजीनियर बनोगे तुम। तुम्हारा लुक भी अच्छा है और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी? जी कभी टाइम ही नहीं मिला इन सब चीज़ों के लिए। ओके, तो फिर तुमने वो सब भी नहीं किया होगा। मेरा मतलब जो GF और BF करते हैं। अच्छा छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लेके आती हूँ। विवेक, लगता है ये तुझे इशारे दे रही है अपने पास आने का। अच्छा मौका है, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ एंजॉय भी हो जाएगा।
शैबा तो तुम्हारा दोस्त नहीं दिख रहा सुबह से। जी वो उसको लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देनी थी तो वही वापस करने गया है। ओह अच्छा, मुझे लगता है तुम ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसे ही। मैंने देखा जब से तुम आए हो तुम कोई बात ही नहीं कर रहे हो मुझसे। जी वो एक्चुअली क्या है ना कि पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगा रहता है तो टाइम का पता नहीं चलता, और अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं मेरे। पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें इंजॉय भी तो करना चाहिए ना। जैसे जैसे मतलब पार्टी। पार्टीज़, यस आई लव पार्टीज़, बट पार्टीज़ करने का भी टाइम नहीं है, मतलब नहीं निकल पाता। इतना हैंडसम लड़का और पार्टीज करने का भी टाइम नहीं है, सिर्फ स्टडी। यार लगता है मैं इसको पसंद आ गया हूँ और ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो वेट क्यों कर रहा है राहुल, बैठे बैठे मलाई खाने को मिल रही है, लपक ले। जब देखो जब ये पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। इसका कुछ करना होगा। आउच। क्या हुआ पायल जी आपको? आउच, मेरे ना कमर में दर्द हो रहा है। आप यहाँ बैठिए, सोफे पर आइए, आराम से। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए बाम लेकर आता हूँ। ये लीजिए, लगा लीजिए। आप भी कैसी बातें करते हो, मेरा हाथ पीछे नहीं जाएगा। तो फिर कैसे होगा? आप लगा दीजिए ना। मैं? हाँ। ठीक है। अब कैसा फील हो रहा है? पहले से बेटर। लेकिन एक बात बताओ, आप इतना डर क्यों रहे थे बाम लगाते वक्त? वो पहले कभी किसी को हाथ लगाया नहीं ना ऐसे। तुम इतना इतना शर्माते हो, और तुम इतना शर्माओगे ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी बहुत जल्दी। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके लिए कैसे ट्रेन होना पड़ेगा? मेरे साथ रूम में आओ, मैं तुम्हें ट्रेन करती हूँ। अच्छा चलो। अब खत्म हुई तुम्हारी नर्वसनेस? जी बिल्कुल, पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर तुम्हारे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री क्या कर रहे हैं? वो वहाँ अपना वर्क एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ खुद एंजॉय कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अच्छा जी, ऐसा क्या? पर अब तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ओह शिट। अरे क्या हुआ? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मुझे रुपए भेजने थे, लेकिन वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब रुपए भेजने में बहुत देर हो जाएगी। अरे तो आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, घर से पैसे मंगवा लेता हूँ। पर मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? फिर वही बात, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो एक दूसरे की ज़रूरतें भी हमें ही पूरी करनी है। तुम टेंशन मत लो, पर हाँ ये बात राहुल को मत बताना। मैं भी पापा को मैसेज कर देता हूँ। बस यही तो मैं चाहती थी। और इसने वही किया। लो हो गया, शाम तक पैसे भी आ जाएंगे अब। क्या हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई,
अपने दोस्त विवेक से कुछ सीखो। विवेक से विवेक से मैं क्या सीखूं? तुम्हें मालूम है विवेक की गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ बाहर पार्टी भी करता है और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करता है। लेकिन विवेक ने तो मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। दोस्तों में कुछ बातें छिपी होती हैं जो विवेक ने तुमसे छुपाई, वो क्यों बताएगा तुम्हें? विवेक ने मुझसे ये सारी बातें छुपाई हैं। तो ठीक है, अगली बारी मैं जब बाहर पार्टी करने जाऊंगा मैं भी उसको कभी कुछ नहीं बताऊंगा। तुम बाहर पार्टी क्यों करोगे जब हम घर में पार्टी कर सकते हैं और उसके साथ साथ एंजॉय भी? वो कैसे? बताती हूँ, रुको। यार विवेक ने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई है? मतलब सारी बातें वो मुझसे शेयर करता है और उसके बाद मैं उसे अपनी सारी बातें बताता हूँ। मतलब भाड़ में गई दोस्ती। ये लो, नशे में भी एक अलग ही मजा होता है। आपको पता पायल जी, मुझे विवेक से इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे ही बात छुपाएगा। तो विवेक को छोड़ो, तुम सिर्फ मुझ पे कंसंट्रेट करो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तुमने कभी किसी को किस की? किस? नहीं, कभी नहीं। आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें किस कैसे करो। उठ गए तुम? जी। कैसा रहा तुम्हारा कल का दिन? पायल जी सच बताऊं तो कल मज़ा आ गया, बट प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप विवेक को मत बताना। क्यों? वो जब मुझसे अपनी सारी इंपॉर्टेंट बातें छुपा सकता है तो मैं उसे अपनी सारी बातें क्यों बताऊं? तुम टेंशन मत लो, विवेक को कुछ भी मालूम चलेगा। आफ्टर ऑल मैं तुमसे प्यार जो करने लगी हूँ। क्या सच में? आपको और मुझसे प्यार? हाँ, ऐसे ही कोई तुम्हारे पास आ जाती है। अच्छा राहुल, मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 10,000 रुपये दे सकते हो? 10,000 अभी? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? विवेक को देखो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना कुछ करता है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मेरे पास है कुछ पैसे, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए। पायल जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विवेक को इस बारे में कुछ भी मत बताना, ना पैसों के बारे में और मैं नहीं बताऊंगी, बस। ओके बाय। मैं क्या पागल हूँ जो उसको बताऊंगी? पायल, तेरी तो घर बैठे बैठे लॉटरी लग गई और अब तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा।